पटना से अब खबर, जहां शीतकालीन सत्र के शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा किया। बीजेपी के तमाम विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया, सरकार पर वादे पूरे न करने का आरोप लगाया। तो देखिए, शीतकालीन सत्र के दौरान जहां बीजेपी के तमाम विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करते हुए तमाम गंभीर आरोप लगाए गए। विधायकों ने विधानसभा के बाहर आरोप ये लगाए कि सरकार ने वादे पूरे नहीं किए हैं। बड़ी बड़ी बातें सरकार की तरफ से की गई, लेकिन सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतरी। तो देखिए, सदन शुरू हुआ, इसी के साथ ही विपक्ष ने हंगामा भी शुरू कर दिया। बीजेपी के तमाम विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया, सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए वादा खिलाफी के। और पटना से ये पूरी खबर है, जहां शीतकालीन सत्र के शुरू होते ही हंगामा बरपा हुआ है और बीजेपी के तमाम विधायकों ने गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही साथ प्रदर्शन किया है जमकर और सरकार को घेरने का प्रयास किया है। खुले तौर पर यह कहा जा रहा है कि सरकार ने जो बड़े वादे किए जनता से, कहीं ना कहीं अब उन वादों से मुंह मोड़ रही है सरकार और जिम्मेदारी का एहसास सरकार को नहीं है। इस तरीके की तमाम दलीलें कहीं ना कहीं देते नजर आए। रोजगार के वायदे किए थे वो वायदे कहीं न कहीं हवा हवाई हो गए हैं। और खास करके महागठबंधन की सरकार के आने के बाद बिहार की जो कानून व्यवस्था इस हद तक बिगड़ी है कि आज महिलाएं सड़क पर नहीं जा सकती, उन्हें दिन दहाड़े काटा जाता है, उन्हें उनकी हत्या की जाती है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है। आखिर ये बिहार को नीतीश कुमार जी कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? क्या वही बिहार है जो 2005 में हमने जनता से वादा करके और उन्हीं के नेतृत्व में हम सबों ने बिहार चलाया है? लेकिन आज वो अपने प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब को पूरा करने के चक्कर में बिहार को अपराधियों के हवाले कर दिए हैं। उन्होंने जो मुख्यमंत्री बना दिया, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था इस चुनाव के बाद, तो क्यों नहीं तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना देते हैं? वो ठग रहे हैं और वो समझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने परसों बोला भी है कि थर्ड फ्रंट नहीं बनेगा, मेन फ्रंट बनेगा। और देश दुनिया जानती है कि मेन फ्रंट भारतीय जनता पार्टी है। वो भारतीय जनता पार्टी में आने के जुगाड़ में है। वो बोले हैं परसों कि ललन बाबू और विजेंद्र बाबू हमको बीजेपी से अलग करा दिया। इसीलिए नीतीश जी के बोलने का कोई माने नहीं। नीतीश जी धीरे धीरे आइसोलेटेड और प्रासंगिक हो रहे हैं बिहार की राजनीति में। सुशील मोदी ने कहा है कि 2000 का नोट बंद कर देना चाहिए, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। ये क्या लगता है, फिर से एक बार निश्चित रूप से 2000 का नोट बंद कर दिया जाए। चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता, विशेष संवाददाता मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, देखिए किस तरीके से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ और इसी के साथ कहीं ना कहीं बीजेपी विधायकों के बड़े आरोप भी सामने आए। सरकार पर खुले तौर पर यह आरोप लगाया गया वादा खिलाफी का। जी बिल्कुल, जिस प्रकार देखा जाए कि आज जो सत्र शुरू हुआ उसके पहले जो बीजेपी के सारे विधायक बाहर आके जो हंगामा किए, उनका भी कहना देखिए एक तरह से सही था कि जब सरकार बन रही थी उस क्रम में जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी जी, तो उनका कहना था कि बेरोजगारी मैं दूर कर दूंगा। आज देखिए वहीं पर डकबंगला चौराहे के पास अभ्यर्थियों का वहां पे लाठीचार्ज हुआ, वहां पे जाम लगा रहा, धरना प्रदर्शन होता रहा। एक तरफ जहां विधानसभा चल रहा है जिसकी बातें रखी जा रही है, वहीं पर दूसरी ओर यदि अभ्यर्थी और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। देखिए डिप्टी सीएम ने भी इस बात को साफ कर दिया कि ये जंगल राज आ चुका है और यहाँ पे अपराधियों को अब हाथ में सौंप चुके हैं नीतीश कुमार बिहार सरकार को। मतलब पूरी तरह से अपराध बढ़ता हुआ नजर आता है। इन सब बातों को लेकर आज जो बीजेपी के सारे विधायकों द्वारा हंगामा किया गया, अब इसमें इस मामले को लेकर ना मुख्यमंत्री बोल पाए, ना आरजेडी के कोई जो नेता है, बड़े चेहरा है, उन्होंने कोई सफाई दिया। बिल्कुल, तो देखिए कहीं ना कहीं सदन के बाहर तो कहीं ना कहीं बीजेपी विधायकों की तरफ से प्रदर्शन किया गया। सदन के अंदर ये मुद्दा उठाया जाएगा? जी बिल्कुल, अभी देखिए अब कल से यदि सदन शांतिपूर्ण यदि चलती है, इसलिए कि देखिए ज्यादा दिन ये चलना नहीं है सदन, इसलिए कि आज से लेकर 17 तारीख तक का ये निर्धारित किया गया था। इस क्रम में यदि सही तरीके से चलता है तो विपक्ष की बात को रखना होगा वहां पे। और जो विपक्ष के बातों को जो उन्होंने सरकार जब गिरी थी भाजपा के साथ और जब उन्होंने आरजेडी के साथ हुआ था, तो जो वादे किए थे बिहार की जनता के साथ, तो उसको लेकर हो सकता है तो बीजेपी के सारे नेता समेत वहां पे जो पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं तारकेश्वर प्रसाद, वो भी कम से कम वहां पे इस बातों को रखेंगे। बिल्कुल, अब सत्ता पक्ष की तरफ से देखिए क्या जवाब दिया जाता है, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारी के लिए।